Hello students, welcome again in class 11th chemistry in some basic concept of chemistry। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, और अगर हमको परसेंटेज कंपोजिशन पता हो तो कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑब्लिक एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनका सिंपल रेशियो बताता है। किस सिंपल रेशियो में जो एलिमेंट हैं वो कंबाइन किए हुए हैं उस कंपाउंड में। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टूडेंट्स ये हमको बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एटम्स हैं वो टोटल कितने हैं इन द नंबर, या डिफरेंट एटम उस कंपाउंड में किस नंबर में एक दूसरे से कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हुए हैं। यहाँ टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है। जैसे इफ percentage of each element is known of a compound, then empirical formula can be determined। तो परसेंटेज कंपोजिशन से अगर हमको ये पता हो जाए कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं उनका परसेंटेज क्या है, सारे एलिमेंट का अगर परसेंटेज हमको मालूम हो जाए तो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और इफ़ मोलर मास, अगर उस कंपाउंड का मोलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मीन्स किसी भी कंपाउंड का मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला नोन हो, हमको पता हो, देन वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ़ मोलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज नोन, then molecular formula can be obtained। तो किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर उस कंपाउंड के एलिमेंट का परसेंटेज हमको पता हो। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझते हैं कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला if percentage of each element is given and also the molecular mass is given of that compound। For example, a compound contains 4% hydrogen, 24% carbon and 72% chlorine। Its molar mass is 99 gram। What are its empirical एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन इन तीनों का परसेंटेज दिया है और मॉलिक्यूलर मास भी दिया है कंपाउंड का। तो इससे हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको ये पता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये दिया गया, इट इज़ गिवन 4%। परसेंटेज ऑफ कार्बन इट इज आल्सो गिवन 24% एंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इट इज आल्सो गिवन 72%। तो इस तरह से इन तीनों का परसेंटेज दिया गया है। तो हम लोग इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल कन्वर्ट द मास परसेंट इनटू ग्राम बाय एज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन स्टार्टिंग सैंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मास परसेंटेज में दिया गया है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे,
एज्यूम कर लेंगे कि जो स्टार्टिंग सैंपल है उसका अमाउंट हमारा कितना है 100 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम ले लेंगे तो मास ऑफ सैंपल इन ग्राम क्या हो जाएगा, टोटल 100 ग्राम। इसको हमने एज्यूम कर लिया कि सैंपल जो है वो कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 4% है, तो 4/100 इंटू 100 इक्वल टू 4 ग्राम। इसी तरह से मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 24% दिया है, तो 100 ग्राम में 100 का 24% कितना आ जाएगा, 24 ग्राम। इसी तरह से मास ऑफ क्लोरीन 100 का 72%, तो हो जाएगा 72 ग्राम। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में जो मास परसेंटेज दिया गया था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, वी कन्वर्ट द ग्राम इनटू मोल्स। ये जो हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम जो गिवन मास है उसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मीन्स गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो 4 ग्राम हमने कैलकुलेट किया है, कन्वर्ट किया है। हाइड्रोजन का कितना ग्राम है, 4 ग्राम, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल टू 4 मोल। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने मोल हैं उस कंपाउंड में, 4 मोल हो गए। इसी तरह से मोल ऑफ कार्बन हम निकाल लेंगे। मोल ऑफ कार्बन मीन्स 24 ग्राम गिवन है, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है। तो 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2 मोल। 2 मोल्स आ गए किसके, कार्बन के। इसी तरह से क्लोरीन का 72 ग्राम गिवन है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.5 ग्राम होता है। तो 72 डिवाइडेड बाई 35.5 विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2 मोल। 2 मोल आ गया। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो ग्राम में मास दिया गया था उसको हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट थर्ड स्टेप हम देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द मोल वैल्यूज obtained by the smallest number gives the ratio of each element। अब देखिए जो मोल आया तीनों एलिमेंट का, हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का, 4, 2 और 2, इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसी से तीनों को डिवाइड कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो मोल्स आए डिफरेंट एलिमेंट्स के उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसी से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ 4, 2 और 2, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2, तो 2 से इन तीनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का रेशियो हमको निकालना है। तो 4 मोल हाइड्रोजन का था, स्मॉलेस्ट नंबर 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 आ गया। 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो रेशियो हमारा हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन क्या आ जाएगा, 2:1:1। तो यहाँ से थर्ड स्टेप में हमने क्या निकाल लिया, रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट का रेशियो हमने निकाल लिया। रेशियो निकालने के बाद हम लोग फोर्थ स्टेप में चलते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, वी विल राइट एम्पिरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग सिंबल्स। अब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेंगे। कैसे, जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल लिख लेंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन का सिंबल लिखा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल, और क्लोरीन है तो क्लोरीन का सिंबल। उसके साथ साथ जिस रेशियो में, जो नंबर हमको रेशियो में मिला है उसी को हम सिंबल के साथ रख देंगे। तो हो जाएगा C1H2Cl1। तो स्टूडेंट 1 को हम नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम केवल C लिख देते हैं, यहाँ जैसे हमने C लिख दिया, C का मतलब ओनली वन एटम ऑफ कार्बन, तो हो गया CH2Cl, Cl का मतलब 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमको मिल गया CH2Cl। तो यहाँ से हमको एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिटरमाइन करेंगे। मीन्स जो एम्पिरिकल फार्मूला मिला हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास विल बी इक्वल टू द सम ऑफ
atomic masses of each atom in empirical formula. मीन्स इम्पेरिकल फार्मूला में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उन सबका एटॉमिक मास हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इम्पेरिकल फार्मूला मास. तो ये होगा इज इक्वल टू 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 और कार्बन का केवल 1 एटम है, 1 एटम, इसलिए कार्बन का हमने 12 लिख लिया. प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ प्रेजेंट है, तो 1 into 2 plus here in empirical formula only 1 chlorine atom is present, so we will add the atomic mass of chlorine atom, that is 35.5, and after adding we will get 49.5 gram. This is the empirical formula mass. तो empirical formula mass आ गया आपका कंपाउंड का. अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 का फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया. अब क्या करेंगे, डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास. ठीक है, तो जो कंपाउंड का मोलर मास है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे. क्वेश्चन में मोलर मास दिया गया है, कंपाउंड का मोलर मास दिया गया है जो कि है कितना, 99 ग्राम, और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है 49.5. तो मोलर मास जो कि 99 ग्राम है उसको डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास जो कि है 49.5, ये हमने कैलकुलेट किया है. डिवाइड करने के बाद आता है ये एक नंबर, हमको सिंपल होल नंबर मिल गया 2, जिसको हम n से डिनोट करते हैं. 2 क्या है, 2 एक सिंपल होल नंबर मिला आफ्टर डिवाइडिंग मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड आर डिनोटेड बाय n से डिनोट करते हैं. थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाय n. जो हमको एम्पिरिकल फार्मूला मिला था उसी को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो n हमको मिला है. तो एम्पिरिकल फार्मूला स्टूडेंट्स हमको मिला था CH2Cl, और n की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है. n की वैल्यू क्या है, 2. एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl और n की वैल्यू 2 आई है, तो n की वैल्यू 2. क्या करेंगे, इसी 2 से इस एम्पिरिकल फार्मूला को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो क्या हो जाएगा, C1 है तो C, इसको 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो C2 हो जाएगा. ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आया C2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4, C2H4, Cl के साथ 1 लगा हुआ है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो C2H4Cl2. तो इस तरह से हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कंपाउंड का मिल गया. तो इस तरह से स्टूडेंट हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं अगर हमको क्या मालूम हो, कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनका परसेंटेज पता हो, उसके साथ साथ कंपाउंड का हमको क्या दिया गया हो, मॉलिक्यूलर मास. तो ये 5 स्टेप्स हैं, इस 5 स्टेप को फॉलो करके हम किसी भी अननोन कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमको सारे एलिमेंट का परसेंटेज पता हो. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.